जी हाँ दोस्तों, कनाडा इमिग्रेशन ने रूल्स चेंज कर दिए हैं। अगर आप अब कनाडा आके अपना कॉलेज चेंज करोगे तो इन चीजों का ध्यान आपको जरूर रखना पड़ेगा। उसके साथ साथ जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज अपने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का इंफॉर्मेशन, उनकी एनरोलमेंट की इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम अपडेट नहीं करेंगे, अब कनाडा इमिग्रेशन उनको सस्पेंड कर देगा, यानी उनके स्टूडेंट्स को स्टडी परमिट नहीं मिलेंगे। अगर आपको इस बात की चिंता है कि कहीं आपका जो कॉलेज यूनिवर्सिटी सस्पेंड तो नहीं हो जाएगा, या फिर आपको इस बात की चिंता है कि आप प्राइवेट कॉलेज में आए हो तो अब क्या होगा, तो मार्क मिलर ने जो हाल ही में रूल्स अपडेट किए हैं या फिर बताए हैं, तो उनके बारे में देखिए आज की ये पूरी वीडियो। Check, check, Johnny Hans. जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। मैं हूं जॉनी हंस और लेके हाजिर हूं आज की एक खास वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कनाडा इमिग्रेशन के जो मिनिस्टर हैं ऑनरेबल मार्क मिलर, उन्होंने ये चीज ठान ली है कि कनाडा का जो इंटरनेशनल एजुकेशन सिस्टम है उसको अच्छा करना, ताकि जो लोग इसको एक्सप्लॉइट कर रहे थे वो उन लोगों का काम ठप हो और सही तरीके से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कनाडा में स्टडी करने आ पाए। पर इस सारी चीज को चलते चलते जो लोग इन फर्जी कामों में फंसे हुए हैं, और वो सबसे ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं इस वक्त इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, क्योंकि ये बहुत देर से हमने एक चलन देखा था कि बहुत सारे एजेंट पहले से स्टूडेंट्स को बता के भेजते थे कि भाई वहां पे चले जाना, कॉलेज चाहे मत जाना, बट स्टडी परमिट पे आप काम करते रहो। और बच्चे क्या करते थे, बहुत सारे केसेस में ये भी चीजें सामने आई थी कि स्टडी 2 साल लेके पूरा 2 साल ना तो कॉलेज जाते थे, जब उनकी स्टडी परमिट खत्म होने वाला था, प्राइवेट कॉलेज से ये एलओए लेके फिर दोबारा अपना स्टडी परमिट इशू करवा लेते थे। ये चीज कनाडा इमिग्रेशन इस चीज को खत्म करने के लिए कोशिश कर रहा है। दैट इज द रीजन वाई उन्होंने नए रूल्स लागू किए हैं। और रूल्स क्या है, मैं सबसे पहले बता दूं कि अगर अब आपने स्टडी परमिट पे आप कनाडा आए हो, तो आपके स्टडी परमिट पे आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम होगा। अब अगर आप अपना कॉलेज चेंज करते हो तो आपको कनाडा इमिग्रेशन को उस चीज की इंफॉर्मेशन देनी होगी कि आपका स्टडी परमिट चेंज हो रहा है, आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी चेंज कर रहे हो। तो इसका मतलब कि नया स्टडी परमिट आपको लेना पड़ेगा। उस स्टडी परमिट पे लिखा होगा कि कब से आपकी स्टडी शुरू हो रही है, जिसका मतलब कि जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है वो कभी भी आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट से मांग सकता है कि लेट्स से कि जो स्टूडेंट आया है जिसको स्टडी परमिट मिला है वो इस वक्त कहां पे है, कितना रेगुलरली वो कॉलेज आ रहा है, क्या वो अपने स्टडी परमिट की जो रेगुलेशंस हैं, जो रूल्स हैं, उनको फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर वो किसी चीज को लेके कॉलेज यूनिवर्सिटी से डिमांड करते हैं और कॉलेज यूनिवर्सिटी टाइम पे रिप्लाई नहीं करेगा, तो कनाडा इमिग्रेशन कह रहा है कि उनके आने वाले स्टूडेंट्स को कनाडा इमिग्रेशन स्टडी परमिट नहीं इशू करेगा। उनकी जो एप्लीकेशंस होंगी उनको जैसे कि तैसे वापस एप्लीकेंट्स को भेज दिया जाएगा कि हमने इस कॉलेज यूनिवर्सिटी का जो रिक्वेस्ट है उसके ऊपर नहीं प्रोसेस करने स्टडी वीजा। सो इसलिए मैं आपसे रिकमेंडेशन मेरी यही है कि आप क्रेडिबल कॉलेज यूनिवर्सिटीज ही लेके आए। और अगर आप अपना इंस्टीट्यूशन चेंज कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपको नया स्टडी परमिट लेना पड़ेगा। इसका मतलब मैं उन लोगों को तो बहुत क्लियरली बता दूं जो लोग प्राइवेट कॉलेजेस लेके आते हैं और फिर सोचते हैं कि कनाडा आके चेंज कर लेते हैं। तो मेरे भाइयों, पहले ये होता था कि अगर आप आते थे कॉलेज तो चेंज हो जाते थे, पर अब प्रॉब्लम ये है कि आपको नया स्टडी परमिट लेना पड़ेगा। और ज्यादातर जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं जो पैकेज पे नहीं आते, अभी भी दो दो जने आ रहे हैं प्राइवेट कॉलेजेस में, हाल ही में मैंने देखा है। पर उनके इसमें क्या क्या हो रहा है कि अगर वो कॉलेज चेंज भी करेंगे, देन उनकी जो नया स्टडी परमिट है उसकी कंडीशंस और सख्त हो सकती हैं, और आपके ऊपर उस चीज की कंप्लायंस चेकअप भी हो सकता है। तो इस चीज का आप खास ख्याल रखिएगा। कनाडा इमिग्रेशन ने बहुत सारे रिसोर्सेज इसके ऊपर डिप्लॉय कर दिए हैं ताकि इन जो रूल्स को प्रॉपरली फॉलो किया जाए। अब इस चीज का असर क्या हुआ, देखिए, जो अच्छी स्टूडेंट्स और रियल स्टूडेंट्स हैं उनकी लाइफ पे इस चीज का कोई असर होने वाला नहीं है। आप जेन्युइनली अच्छे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लीजिए, पढ़ने आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, आप अपने सारे रूल्स को फॉलो कीजिए,
टाइम टू टाइम स्टडी परमिट को जब आपने रिन्यू करवाना है तो उसको करवाइए। रिन्यू करवाने के लिए लास्ट मिनट तक वेट मत कीजिए। स्पेशली मॉन्ट्रियल के कॉलेजेस में जो पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए सीएक्यू बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। तो अगर 2 महीने रहते हैं, 3 महीने रहते हैं, 2-3 महीने पहले ही अपना सीएक्यू नया ले लीजिए। अगर आपको सीएक्यू अपना रिन्यू करवाना है तो आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर लीजिए, apply@checkcheckservices.com। दूसरी चीज, स्टडी परमिट जब आपने एक्सटेंड करवाना है तो आपके लिए मस्ट है कि आपने जो स्टडी की हुई है उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट इमिग्रेशन को दें कि हाँ भाई आप कॉलेज जाते भी थे। आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं। आपकी एनरोलमेंट लेटर बहुत रोल निभाती है इंपॉर्टेंट। फंड्स सही से एक्सप्लेन करने बहुत जरूरी हैं। और आजकल बहुत सारे केसेस में हमारे पास केसेस आए हैं जिनमें कनाडा इमिग्रेशन ने स्टडी परमिट एक्सटेंशन रिफ्यूज भी किया। तो इसलिए सही प्रोसेस फॉलो कीजिए जब आपने स्टडी परमिट एक्सटेंड करवाना है। तो क्या है उसका प्रोसेस, उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, apply@checkcheckservices.com, अगर आपने स्टडी परमिट एक्सटेंड भी करवाना है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि जो लोग पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट पर भी हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट चीजें ये आ जाती है कि टाइम पे अपनी परमानेंट रेजिडेंसी की प्रोग्रेस या फिर प्लान शुरू कर दीजिए। बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पढ़ाई के दौरान ही अपना प्लान बनाना शुरू कर देते हैं कि कैसे वो परमानेंट रेजिडेंट हो पाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये जो भेड़ चाल है कि हमने बड़े शहरों में ही जाना है, तो उसके पीछे मत जाइए। अगर आपको जीटीए में या फिर ग्रेटर टोरंटो एरिया में कॉलेज मिलता है तो ठीक है, नहीं तो दूसरे एरियाज के कॉलेजेस, टीयर 2 जो सिटीज हैं, छोटे शहर हैं, उनमें भी आप कॉलेज ढूंढ सकते हैं। आप वहां पे भी जाइए। स्टडी करने के बाद वहां पे पीआर की पॉसिबिलिटीज बहुत बढ़ जाती हैं। पीआर से मैं एक और चीज बता दूं कि अगर आपने कनाडा आना ही परमानेंट रेजिडेंसी के लिए, तो आप स्टडी वाला पंगा लो ही मत। पीआर के बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। अपने आप को स्किलफुल बनाइए उस स्किल में जिसमें कनाडा को रिक्वायरमेंट है। तो उसमें आप जनरल आईएलटीएस और अपनी वेस्ट रेडी करवाइए और आप डायरेक्टली काम करने आ जाइए। और अगर वर्क परमिट पे आना है, पीआर लेनी नहीं है, तो वर्क परमिट 2 से 3 महीने में प्रोसेस हो जाता है। और पीआर के केस को अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 मंथ्स लगते हैं, पर आप पूरी की पूरी फैमिली पीआर आ सकती है। तो इसके बारे में भी अगर आपको हेल्प चाहिए तो apply@studybuddycanada.com, apply@studybuddycanada.com हमारी ईमेल है, वहां पे ईमेल कर दीजिए। studybuddycanada.com जो हमारी वेबसाइट है, वहां पे जाके आप फ्री कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं हमारे किसी टीम मेंबर्स के साथ, और कॉल कर सकते हैं हमारी इंडिया टीम को, दिल बी हैप्पी टू हेल्प। पर अगर आप हमारी कनाडा टीम के साथ बुक करना चाहते हैं तभी आप स्टडी बडी कनाडा पे जाके सेशन बुक कर सकते हैं और हमारी टीम इस चीज में आपको हेल्प कर देगी। चलिए इसी के साथ बता दें कि जिन लोगों को ये कंफ्यूजन है कि सीआरएस स्कोर अगर हाई नहीं है, जिन चीजों को ये लगता है कि यार हमें बहुत 6-7 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं बता दूं 1 साल के एक्सपीरियंस पे भी आपकी पीआर की फाइल लग जाती है। अगर हेल्प चाहिए तो ईमेल कीजिए हमें apply@studybuddycanada.com। आज की जो नई अनाउंसमेंट है कनाडा इमिग्रेशन की, आपको क्या लगता है किस हद तक सही है? क्या आपके स्टूडेंट वीजा पे इसका कोई असर पड़ेगा या नहीं? कमेंट्स करके हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वो लाइक जरूर कीजिए। जो आपके दोस्त, भाई बहन, रिश्तेदार कनाडा पढ़ने आने वाले हैं, उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो फुली इंफॉर्म्ड रहें और अपने डिसीजंस सही ले सकें। इसी के साथ मैं जॉनी हंस फिलहाल लेना इजाजत। हंसदे मुस्कुराते रहो जी, रब राखा।